पेशावर धमाका रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। धमाके में पुलिस एहलकार समेत 93 अफराद शहीद और 157 जख्मी। पुलिस एहलकार और रेंजर्स ताहाल मलबे तले दबे अफराद को बाहर निकालने में मसरूफ। इमदादी सरगर्मियां भी जारी। पेशावर धमाके के मजीद 6 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और कमांडेंट FC की खुसूसी शिरकत। पुलिस के दस्ते की जानिब से शोहदा को सलामी पेश। पेशावर में आज यौम शौक का ऐलान। कौमी परचम सर निगू रहेगा। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने कहा, हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो भी रहे। मोहसिन नकवी ने MS से सेहतयाब होने वाले मरीजों की फहरिस्त तलब कर ली। कहा, सेहतयाब मरीजों को घर भिजवाने के लिए हर सतह पर फिलफौर जरूरी इकदाम करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास। सेनेटर रजा रबानी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, जहां धमाका हुआ वहां एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था, वहां रिहाइश गाहें, बैरिक्स और दफातर भी मौजूद थे। लेकिन हैरत की बात है, दहशतगर्द ने हमले के लिए मस्जिद और नमाज के वक्त का इंतखाब किया। हुकूमत जो TTP की बहाली की पॉलिसी लाई, यह हमला उसकी बुनियाद है। दहशतगर्दी की उभरती लहर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का मुतालबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा करते हुए तजवीज़ दी कि एक इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, जहां अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल के लिए मुतल्लिका हुकाम को जवाबदार ठहराया जाए। पेशावर धमाका बड़ा अफसोसनाक है। हमने बड़ी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद काम करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने मौसर कार्रवाइयाँ की हैं। दहशतगर्दों को शिकस्त देना मुल्की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू में इजहार तशवीश। बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब के पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत खारिजा की जानिब से बयान जारी। कहा, वजारत मुतासरीन के अहले खाना और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ तज़ियत और हमदर्दी का इजहार करती है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर लेडी रेडिंग हस्पताल आमद। जख्मियों की अयादत और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की गई। खुदकुश हमलावर कैसे पुलिस लाइन्स में दाखिल हो गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IG खैबर पख्तूनख्वा से बाज़पुर्स। IG मुअज़्ज़म शाह अंसारी की वजाहत। बोले, पुलिस लाइन्स में फैमिली क्वार्टर्स भी हैं। क्या पता हमलावर कहां से आया और कैसे दाखिल हो गया। हो सकता है कि हमलावर पहले से ही अंदर रह रहा हो। ख्वाजा आसिफ ने इंकिशाफ किया कि हमलावर 1-2 दिन से वहीं रह रहा था। ये कौन लोग हैं, इनका दीन से क्या ताल्लुक है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में धमाके पर इजहार तशवीश। निजी TV से गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दों ने पुलिस को टारगेट किया हुआ है। हमारा एक मंसूबा किसी हद तक हालत जंग में है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान बहाल किया जाए। कलअदम TTP को हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क में महफूज पनागाहें मुयसर हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पुलिस लाइन्स की मस्जिद में धमाके पर तशवीश का इजहार। निजी TV से गुफ्तगू। कहा, कार्रवाई करने के बाद जब कभी कलअदम TTP को महसूस होता है कि वो यहाँ महफूज नहीं है तो सरहद पार चले जाते हैं जहाँ इन्हें सेफ्टी हासिल है।
हमें अफगान हुकूमत के साथ बात करनी होगी, क्योंकि उनका सिर्फ हमसे नहीं पूरी दुनिया से वादा है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इमरान खान और असद उमर की भी पेशावर खुदकुश धमाके की शदीद मुसम्मत। ट्विटर पैगाम जारी, कहा पुलिस लाइन पेशावर में नमाज के दौरान होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। असद उमर ने लिखा कि वाक़े को अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत करार देता हूँ। हम बहादुर कौम हैं, ना ये सानहा हमारे हौसले को तोड़ सकता है और ना हमारी मसाजिद खाली कर सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स की पेशावर धमाके के शदीद अल्फाज में मजम्मत। ट्विटर पैगाम जारी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक और शाहीन अफरीदी का ताज़ियत का इजहार। लवाहिकीन शोहदा के साथ इस गम में लम्हात में शाना बिशाना खड़े होने की यकीन दहानी। रहनुमा हक दो तहरीक मौलाना हदायतुल रहमान ट्रायल के लिए कोयटा से गवादर मुंतकिल। मौलाना हदायतुल रहमान को जल्द गवादर की अदालत में पेश किया जाएगा। तोशाखाना केस, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। वकील पीटीआई सैयद अली बुखारी ने कमरा अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने गुज़श्ता समात पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। वकील इलेक्शन कमीशन साद हसन ने कहा, आज वकालतनामा भी जमा करा दें। जब तक मुचलके नहीं आ जाते तब तक ये वकालतनामा नहीं दे सकते। अली बुखारी वकील इलेक्शन कमीशन पर बरहम बोले, आप मुझे डायरेक्ट ना करें, कोर्ट से बात करें। बाद अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकला ने अदालत से परसों तक का वक्त मांग लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज 12 बजे प्रोसिक्यूटर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। तांधा डैम वाकया, डूबकर मरने वाले बच्चों की तादाद 42 हो गई। मोहतमिम मदरसा अरबिया मीर बाश खेल शाहिद नूर ने कहा, कश्ती में खुद 57 बच्चों को सवार कराया था। लापता होने वाले मजीद बच्चों की तलाश जारी है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने के मामला महफूज सुना दिया। डॉलर मुंह जोर, रुपया मजीद कमजोर। अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा डॉलर 270 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज का मुस्बत आगाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 263 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,134 पर आ गया। कराची वालों के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे सस्ती करने का ऐलान। नेपरा की के इलेक्ट्रिक के दिसंबर की फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त पर समाअत। के इलेक्ट्रिक दरख्वास्त के मुताबिक कराची के सार्फिन को 12 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। CFO के इलेक्ट्रिक ने कहा कि अदारा सोलर और विंड पर बिजली मंसूबे लगाने पर काम कर रहा है। कराक्रम एक्सप्रेस को भी ग्रीन लाइन की तर्ज पर अपग्रेड करने की हिदायत। लाहौर में विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीकी ज़ेरे सदारत इजलास में नई कोचेज में फ़ोन नंबर्स लिखने, स्क्रैचेस लगाने, कचरा फेंकने की शिकायत और ट्रेन को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना आयद करने का फैसला कलमबंद। भारतीय किसान ने जामनी और नारंगी रंग की गोपियां काश्त कर ली। खूबसूरत रंगों की गोपियां सोशल सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गई।
आतिफ असलम का गाना गाने पर मदाहों ने कैलाश खेर पर बोतलें बरसा दी। मदाहों की गुलकार से सिर्फ अपनी जुबान में गाना गाने की तनबीह। और पाकिस्तानी फनकारा शाजिया सिकंदर का बनाया मुजस्मा अमरीकी अदालत के बाहर नस्ब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।